नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सभी से जुड़ा है, स्मार्टफोन और इंटरनेट। ये आजकल हर जगह है ना? लेकिन क्या हम इनका पूरा फायदा उठा रहे हैं? आज हम यही समझेंगे कि कैसे अपने इन रोजमर्रा के डिवाइस को सिर्फ टाइम पास का जरिया ना बनाकर एक लगातार इनकम देने वाले टूल में बदला जा सकता है। ये जानकारी सच में काफी काम की होने वाली है। जरा सोचिए, क्या घंटों तक बस फोन स्क्रॉल करते रहना ही एकमात्र विकल्प है, या फिर इसी स्क्रीन टाइम से पैसे भी कमाए जा सकते हैं? बड़ा ही मजेदार सच है कि जब हम कोई रील या वीडियो देख रहे होते हैं तो कोई ना कोई क्रिएटर उससे पैसे छाप रहा होता है। अगर सही रास्ता मिल जाए तो यही स्मार्टफोन हर महीने एक सॉलिड स्टेबल इनकम का जरिया बन सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए। एक तरफ होती है वो रातों रात अमीर बनने वाली फ्रॉड स्कीम्स, और दूसरी तरफ है जेन्युइन ऑनलाइन अर्निंग। हमारी इस चर्चा में किसी भी तरह के शॉर्टकट या फ्रॉड की कोई जगह नहीं है। हमारा पूरा फोकस सिर्फ उन असली और प्रमाणित तरीकों पर होगा जहां रियल मेहनत, सही स्किल्स और थोड़ा वक्त देना पड़ता है। देखिए, कोई जादू नहीं होता, ये प्योर बिजनेस मॉडल्स हैं जो असली दुनिया में काम करते हैं। तो आइए आज के एजेंडा पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले डिजिटल अर्निंग पोटेंशियल और फ्रीलांसिंग को देखेंगे, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन की दुनिया, और फिर एफिलिएट मार्केटिंग को समझेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी हिस्सा द अल्टीमेट रियलिटी चेक। चलिए सीधे अपने पहले और सबसे पारंपरिक तरीके से शुरुआत करते हैं, डिजिटल अर्निंग पोटेंशियल और फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग, इसका बड़ा ही सीधा सा मतलब है अपनी किसी स्पेसिफिक स्किल से पैसे कमाना। आज के इस रिमोट वर्क और एआई के जमाने में, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो या कोडिंग, ये स्किल्स किसी एक शहर तक सीमित नहीं है। इन्हें सीधे ग्लोबल मार्केट में ऑफर किया जा सकता है। इसमें किसी एक कंपनी का फुल टाइम कर्मचारी बनने की जरूरत नहीं होती, बस प्रति प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग अलग देशों के क्लाइंट्स के लिए काम किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। इसका बड़ा ही लॉजिकल प्रोसेस है। सबसे पहले फाइवर या अपवर्क जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनानी होती है। उसके बाद एक जबरदस्त पोर्टफोलियो चाहिए। शुरुआत में अपनी फीस थोड़ी कम रखना एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी रहती है, क्योंकि इससे पहला काम आसानी से मिल जाता है। एक बार क्लाइंट से पॉजिटिव रिव्यू मिलना शुरू हो गए तो बस फीस बढ़ाकर अपनी इनकम को अच्छे से स्केल अप किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे रास्ते की तरफ, जिसमें ग्रोथ का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, कंटेंट क्रिएशन एंड ग्रोथ। यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि अपने किसी भी शौक या पैशन को एक डिजिटल बिजनेस में बदला जा सकता है। चाहे खाना बनाना पसंद हो, गेमिंग का शौक हो, या फिर टेक्नोलॉजी सिखाना अच्छा लगता हो, इन सबको कंटेंट में तब्दील किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, इन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स या पर्सनल ब्लॉग्स जैसे ढेरों प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। आजकल क्रिएटर इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है और हर नीश यानी हर कैटेगरी के लिए लाखों देखने वाले मौजूद हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मोनेटाइजेशन की ये जर्नी रातों रात तय नहीं होती। डे वन पे कंटेंट बनना शुरू होता है, फिर 1 से 6 महीने तक लगातार काम करके एक ऑडियंस बिल्ड की जाती है। इस बीच कई बार लगता है कि यार कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन छठे महीने के आसपास जब व्यूज आना शुरू होते हैं तो एडसेंस से पहली कमाई आती है। असली जादू तो 1 साल बाद दिखता है, जब एक लॉयल ऑडियंस बनने पर बड़ी कंपनियों से स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड डील्स आने लगती हैं। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे आसानी से शुरू होने वाले तरीके पर, जीरो इन्वेस्टमेंट एफिलिएट मार्केटिंग। जीरो, जी हाँ, शून्य। एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने के लिए जो टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, वो बिल्कुल जीरो है। जेब से कोई बड़ा रिस्क लेने या पैसा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और उससे भी बड़ी बात, इसमें अपना खुद का कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाने का झंझट ही नहीं है। इसका एग्जीक्यूशन लूप समझना बहुत आसान है। सबसे पहले Amazon या Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म्स के फ्री एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने होते हैं। वहां से किसी भी प्रोडक्ट का एक यूनिक लिंक जनरेट किया जाता है, फिर उस लिंक को अपने नेटवर्क, दोस्तों या सोशल मीडिया पर शेयर करना होता है। और मेन बात यह है कि जब भी कोई उस लिंक पर क्लिक करके खरीदारी करता है तो कंपनी उस सेल पर एक कमीशन देती है। बिना अपना प्रोडक्ट बनाए पैसे कमाने का ये एक बेहद स्मार्ट बिजनेस मॉडल है। तो अब वक्त आ गया है हमारी आज की इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से का, द अल्टीमेट रियलिटी चेक। ऑनलाइन पैसा कमाना बिल्कुल संभव है, लेकिन इसमें टाइम, पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। देखिए, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है और बिना मेहनत के सक्सेस नहीं मिलती। पूरा वक्त देना पड़ता है, रिजल्ट तुरंत ना दिखने पर धैर्य रखना पड़ता है, और बिना रुके लगातार कोशिश करनी होती है। डिजिटल दुनिया में टिकने का यही एक इकलौता फॉर्मूला है। इसके साथ ही कुछ सीरियस वार्निंग्स भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। शॉर्टकट के चक्कर में किसी फ्रॉड या स्कैम वेबसाइट में फंसने से बचना चाहिए। इंटरनेट पर ऐसे धोखेबाजों की कमी नहीं है जो बिना काम किए अमीर बनने का दावा करते हैं। उनसे मीलों दूर रहना ही बेहतर है। असली और लंबा टिकने वाला पैसा तभी बनता है जब प्रोसेस के प्रति पूरी ईमानदारी और कमिटमेंट हो। तो इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। इन 3 प्रूवन रास्तों में से फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन या एफिलिएट मार्केटिंग, वो कौन सा रास्ता होगा जो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ पहला कदम बनेगा? यही वो वक्त है तय करने का, और आज ही शुरुआत करने का। क्या हम इस डिजिटल रेवोल्यूशन का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और इस डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ते रहिए।